अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल रज़ाक और सेकेंड ईयर फिज़िक्स चैप्टर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी में आज हम एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो चलते हैं हम अपने वाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, चैप्टर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी है और हम आज एक्सरसाइज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जो आज की हमारी पहली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो है 13.1। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू एन इलेक्ट्रिक बल्ब इन 1 मिनट इफ 300 मिली एम्पेयर करंट इज पासिंग थ्रू इट। तो सबसे पहले हेडिंग बनेगी गिवन डेटा की। इसमें हमने लिखना है the time during which the current flows through the wire, that is equal to t, that is equal to 1 minute, or t is equal to 1 into 60 seconds or 60 seconds. नेक्स्ट होगा द करंट पासिंग थ्रू द वायर I इज इक्वल टू 300 मिली एम्पेयर्स और I इज इक्वल टू 300 इंटू 10⁻³ एम्पेयर्स, जो कि मिली की जगह पे सब्स्टिट्यूट किया गया है। अगर डेसिमल को 3 पॉइंट्स लेफ्ट साइड पे मूव कर दिया जाए तो हम इसे 0.300 एम्पेयर्स भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे कंफर्म नहीं है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 हैं, 2 हैं या 1 है। रिक्वायर्ड क्या है? रिक्वायर्ड है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स that pass through the wire। इसे कैपिटल N का सिंबल भी दिया जा सकता है, स्मॉल n भी लिखा जा सकता है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। by the definition of electric current, इक्वेशन क्या है? I इज इक्वल टू Q बाय T और IT इज इक्वल टू Q और Q इज इक्वल टू IT। We know that any bigger amount of charge is equal to integral multiple of the charge carried by individual charge carrier, that is electron. So Q is equal to integral multiple of E. So equation 1 becomes NE is equal to IT or N is equal to IT by E by substituting the values we get N is equal to करंट था 300 मिली एम्पेयर और 0.300 एम्पेयर्स इंटू टाइम 1 मिनट और 60 सेकेंड्स divided by charge carried by individual charge carrier, that is electron, 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulombs,
अब अगर आप ये कहो कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है तो आप यहाँ पे नेगेटिव सिंबल भी पुट करें, तो फिर करंट के साथ भी नेगेटिव सिंबल आएगा, क्योंकि करंट भी तो फिर इलेक्ट्रॉनिक करंट ही है। सो दोनों नेगेटिव उस सूरत में भी कट जाएंगे और आंसर एक पॉजिटिव नंबर होगा। सो n इज इक्वल टू 1.125 इंटू 10⁻20 एम्पेयर सेकेंड ओवर कूलम, और ये टर्म बन जाएगी कूलम ओवर कूलम और कैंसल आउट हो जाएगी। सो n इज इक्वल टू 1.125 इंटू 10⁻20, जो कि सिर्फ नंबर है, और ये नंबर किसका है? इलेक्ट्रॉन्स का। सो यहाँ से हम रिजल्ट डिस्कस कर सकते हैं। रिजल्ट होगा 1.125 इंटू 10⁻20 electrons flow through a wire if 300 milliampere of electric current flows through it in 1 minute। सो अगर किसी वायर से 1 मिनट में 300 मिली एम्पेयर करंट फ्लो करता है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स उसमें से फ्लो कर रहे होंगे उनकी तादाद 1.125 इंटू 10⁻20 होगी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है 13.2। A charge of 90 coulomb pass through a wire in 1 hour and 15 minutes. What is current in the wire? So पहली हेडिंग बनेगी किसकी? गिवन डेटा की, और उसमें हमने सबसे पहले चार्ज डिस्क्राइब करना है। सो टोटल चार्ज दैट passes through the wire is equal to Q and it is equal to 90 coulomb. नेक्स्ट होगा the time during which the charge flows is equal to t. It is equal to 1 hour plus 15 minutes. हम ये बात जानते हैं कि 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? उसमें होते हैं 60 सेकंड्स, और इसके अलावा 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं? वो होते हैं 60 इंटू 60 सेकंड्स और 3600 सेकंड्स। ये पुट कर दीजिए तो टाइम बन जाता है 3600 सेकंड्स प्लस 15 इंटू 60 सेकंड्स, और टाइम बिकम्स 3600 सेकंड्स प्लस 900 सेकंड्स, और टाइम इज इक्वल टू 4500 सेकंड्स। जो टर्म पूछी गई है वो क्या है? वो है करंट इन द वायर आई। सो सॉल्व करते हैं। By the definition of the current, करंट की बेसिक डेफिनेशन यूज़ कीजिए और ये बन जाएगा I इज इक्वल टू Q बाय T बाय सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज वी गेट I इज इक्वल टू 90 कूलम ओवर 4500 सेकेंड्स। एक ज़ीरो कैंसिल आउट हो जाएगा और आप फिर यहाँ पे 9 के टेबल से कैंसिलेशन कर दें, ये बनेगा 1/50 कूलम पर सेकेंड, जो कि एम्पेयर के इक्वल होता है, और करंट विल बी इक्वल टू 0.02 एम्पेयर्स। अगर हमें मिली एम्पेयर्स में आंसर लिखना है तो इसके लिए हम इस इक्वेशन को
इस वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 से मल्टीप्लाई करने से किसी भी इक्वेशन पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। 1 को हम 10⁻0 भी लिख सकते हैं और फर्दर हम 10⁻0 क्यों लिखें, हम 10⁻3 लिखते हैं। ये 3 और -3 मिलके भी तो 0 ही होते हैं। अब आप बेसिस अलहदा कर लीजिए, ये लिखा जाएगा 10⁻3 इंटू 10⁻3 -3 मिली को रिप्रेजेंट करता है। सो I विल बी इक्वल टू 0.02 इंटू 10⁻3 मिली एम्पेयर्स और I इज इक्वल टू 0.02 इंटू 1000 मिली एम्पेयर्स। सो I इज इक्वल टू 20 मिली एम्पेयर्स। यहाँ से हम रिजल्ट डिस्कस कर लेते हैं और रिजल्ट क्या है, इफ 90 कूलम ऑफ चार्ज passes through a wire in 1 hour and 15 minutes, the current that flows through the wire will be 20 मिली एम्पेयर्स। चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्या है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स एंड करंट थ्रू ईच रेजिस्टर। और किस डायग्राम की बात हो रही है, ये फिगर P13.3 की बात हो रही है। ये डायग्राम गिवन है। सो हम सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं गिवन डायग्राम की हेडिंग। गिवन डायग्राम में इस डायग्राम की बात करेंगे हम और रिक्वायर्ड के अंदर हम ये बात लिखेंगे कि हमसे सबसे पहली चीज़ जो पूछी गई है वो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट आर इक्विवेलेंट। नेक्स्ट टर्म जो हमसे पूछी गई है वो है टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स। दैट मीन्स I लिख लीजिए या I इक्विवेलेंट कह लीजिए, वो फाइंड आउट करना है। और थर्ड टर्म है द करंट थ्रू ईच रेजिस्टर। इसका मतलब हुआ आपको R1 से गुजरने वाला करंट I1 भी बताना है, I2 भी बताना है और I3 भी फाइंड आउट करना है। अब हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। ये डायग्राम है। हम इस डायग्राम को रिड्यूस करते हैं। किस तरह से, सबसे पहले आप R1 और R2 को मिला के एक ही रेजिस्टर इसके अक्रॉस बना दो, इस तरह से कि ये है R3 और R1 और R2 के पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए जो इक्विवेलेंट बनती है उसे R12 का नाम दे देते हैं। और फर्दर ये कॉम्बिनेशन कनेक्टेड है किसी बैटरी के साथ जिसका जो पोटेंशियल है वो V है। जब हमने यहाँ पे R1 और R2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करना है तो किस तरह से करना है, लिखते हैं फॉर पैरेलल combination of R1 and R2, reciprocals are added and we get reciprocal of equivalent
रेजिस्टेंस। सो इस केस में हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को R12 का नाम दे रहे हैं और ये 1/R1 प्लस 1/R2 से बनेगी, या फिर R1 R2 का एलसीएम लिख लीजिए तो टर्म बन जाएगी R2 प्लस R1। रेसिप्रोकल लीजिए दोनों साइड्स पे, R12 विल बी इक्वल टू R1 R2 ओवर R1 प्लस R2। यहाँ पे R2 प्लस R1 की जगह पे R1 प्लस R2 इसलिए लिखा है क्योंकि एडिशन कम्यूटेटिव होती है, उसमें ऑर्डर ऑफ एडिशन इंपॉर्टेंट नहीं होता। R1 R2 दोनों की वैल्यूज ही 6 ओम है। सो बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज वी गेट R12 is equal to 6 ohms times 6 ohms divided by 6 ohm plus 6 ohm. So that means 36 ohm square over 12 ohms. एक ओहम एक पावर को कैंसिल आउट कर देगा और R12 की वैल्यू कितनी बन जाएगी? वो बन जाएगी 3 ओहम्स। सो डायग्राम के मुताबिक अब जो हमें कॉम्बिनेशन मिल चुका है वो कॉम्बिनेशन इस तरह से है कि R12 की वैल्यू भी 3 ओम है और R3 की वैल्यू भी 3 ओम है। हम इस सर्किट को मज़ीद रिड्यूस करते हैं और इन तीनों रेजिस्टर्स की कंबाइंड रिप्रेजेंटेशन R123 से कर देते हैं, जो कि इस सर्किट की टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है और वो कनेक्टेड है किसी पोटेंशियल डिफरेंस के सोर्स के साथ इस तरह से। सो हम ये लिखते हैं फॉर सीरीज combinations the values of component resistances are directly added to get equivalent resistance. सो R123 जिसे R इक्विवेलेंट लिखा है हमने, वो किस तरह से आएगा जब आप R12 को R3 में डायरेक्टली ऐड अप कर लोगे। सो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3 ओहम्स प्लस 3 ओहम्स और R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 6 ओहम्स। सो यहाँ पे अगर ये बैटरी V है तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है? वो है 6 ओहम्स। बैटरी का पोटेंशियल कितना है? वो है 6 वोल्ट्स। सो अब हम क्या करेंगे, सर्किट से टोटल जो इक्विवेलेंट करंट ड्रॉ हो रहा है वो फाइंड आउट करेंगे। फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ करंट ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स यूज ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ यूज़ करेंगे और वो है V इज इक्वल टू IR। और यहाँ पे अगर इक्विवेलेंट करंट चाहिए तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट पोटेंशियल पुट करना पड़ेगा। रीअरेंज कर लीजिए, इक्वेशन बनेगी V इक्विवेलेंट ओवर R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू I और I इज इक्वल टू V इक्विवेलेंट ओवर R इक्विवेलेंट। बाय substituting the values we get I is equal to 6 volts over 6 ohms और 1 volt per ohm और 1 amperes। सो I इक्विवेलेंट जो कि इस सर्किट से ड्रॉ हो रहा है वो है 1 एम्पियर। सो इस डायग्राम में यहाँ पे जो इस जगह से करंट एक्सट्रैक्ट हो रहा है वो है I इक्विवेलेंट और इसकी वैल्यू 1 एम्पेयर है और ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से भी पास कर रहा है। उससे प्रीवियस डायग्राम को देखें तो यहाँ पे अगर बैटरी 1 एम्पेयर करंट सप्लाई कर रही है तो यही 1 एम्पेयर करंट R12 से पास कर रहा है और यही R3 से भी पास कर रहा है। सो इस बात को हम जरा एक्सप्रेस कर देते हैं। बीइंग इन सीरीज कॉम्बिनेशन I12
through R12 and I3 through R3 have same values. इनकी वैल्यूज इक्वल है. दैट मीन्स I इक्विवेलेंट is equal to I12 combined is equal to I3 and these values are equal to 1 ampere. नेक्स्ट यहां पे लिखेंगे फॉर पोटेंशियल डिफरेंस across the combination R12 use Ohm's law. अगेन ओहम्स लॉ क्या है? V इज इक्वल टू आई आर. सो अब यहाँ पे रेजिस्टेंस 1-2 की इक्विवेलेंट है, करंट भी 1-2 का कंबाइंड है और पोटेंशियल भी 1-2 के अक्रॉस जो कंबाइंड अपेयर होगा वो हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे. सो बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज we get V12 is equal to 1 ampere times 3 ohms. So V12 is equal to 3 volts. Now for potential difference across R3 use Ohm's law again. V3 is equal to I3 R3 और ये वैल्यू कितनी आएगी? V3 is equal to 1 ampere times 3 ohms. सो इसकी वैल्यू भी कितनी है? 3 वोल्ट है. यहाँ पे हम एक बात को हाईलाइट करते चलें और वो बात क्या है कि चूंकि हमसे करंट I3 पूछा हुआ है इसलिए इस डिस्कशन से I3 is equal to 1 ampere को हम हाईलाइट कर देते हैं. सो इस डिस्कशन से हमें ये बात पता चल गई कि यहाँ पे जो वोल्टेज अपेयर हो रहा है जिसके लिए हमने V12 का सिंबल यूज़ किया है, जो हम यहाँ पे वोल्ट मीटर अटैच करके मेजर भी कर सकते हैं, उसकी वैल्यू 3 वोल्ट्स है. और यहाँ पे इस जगह के ऊपर जो V3 है उसकी वैल्यू भी 3 वोल्ट्स के इक्वल है. सो जब यहाँ पे 3 वोल्ट्स और यहाँ पे 3 वोल्ट्स ड्रॉप होगा तो वो 6 वोल्ट के टोटल बैटरी के पोटेंशियल के इक्वल आ जाएगा. सो बैटरी जितनी भी एनर्जी पर यूनिट चार्ज जनरेट करती है वो दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस कंबाइंडली डेसिपेट हो जाती है, इस तरह से कि हर रेजिस्टर 3 जूल पर कूलम एनर्जी वेस्ट करता है. अब हम चलते हैं अपनी इनिशियल सोर्स डायग्राम की तरफ. सो जो सोर्स डायग्राम है वो कुछ इस तरह से है. हम ये बात जानते हैं कि यहाँ पे जो बैटरी करंट प्रोवाइड कर रही है वो है I इक्विवेलेंट या I लिख लीजिए, इसकी वैल्यू 1 एम्पेयर है. जो करंट यहाँ से रेजिस्टेंस R3 से पास हो रहा है वो कितना है? वो I3 इज इक्वल टू 1 एम्पेयर्स है. और जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे अपेयर हो रहा है V3 वो कितना है? वो है 3 वोल्ट्स. और इसके अलावा जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे अपेयर हो रहा है V12 वो कितना है? वो भी है 3 वोल्ट्स. यहाँ पे जो टोटल इनकमिंग करंट है जिसे हमने I12 का नाम दिया था कंबाइंड, वो भी 1 एम्पेयर है. लेकिन अब हमने ये देखना है कि R1 से गुजरने वाला करंट I1 और R2 से गुजरने वाला करंट I2 ये क्या वैल्यूज रखते हैं. सो फॉर I1 यूज Ohm's law. अगेन V1 इज इक्वल टू I1 R1 और I1 is equal to V1 over R1 by substituting the values we get I1 is equal to 3 volts over 6 ohms. That means 0.5 volt per ohm. So I1 is equal to 0.5 amperes. And for I2 use Ohm's law.
again V2 is equal to I2 R2 or I2 is equal to V2 over R2 by putting values we get I2 is equal to 3 volt over 6 ohms is equal to 0.5 volt per ohm or I2 is equal to 0.5 amperes. सो स्टूडेंट्स, हमने ये जो डायग्राम बनाई, चूंकि R1 और R2 के अक्रॉस सेम पोटेंशियल है, दैट मीन्स जो V12 है वो 3 वोल्ट है, वही V1 के क्रॉस आ रहा है वो भी 3 वोल्ट है, और वही V2 है दैट मीन्स वो भी 3 वोल्ट है. सो इस पोटेंशियल डिफरेंस के सेम होने को हमने यूज़ करते हुए I1 और I2 की वैल्यूज़ भी फाइंड आउट कर ली हैं. सो हमें ये बात पता चली कि जो करंट R1 से पास कर रहा है वो 0.5 एम्पेयर्स है और जो R2 से पास कर रहा है वो भी 0.5 एम्पेयर्स है. इसे हम करंट डिवाइडर की इक्वेशन यूज़ करते हुए भी फाइंड आउट कर सकते थे. इस तरह से हम यहाँ पे लिखते यूजिंग इक्वेशन ऑफ करंट डिवाइडर. और वो इक्वेशन क्या थी कि कंपोनेंट जो करंट है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कंपोनेंट रेजिस्टेंस से डिवाइड करने और इनपुट करंट से मल्टीप्लाई करने से आता है. और हम ये बात जानते हैं कि इनपुट करंट जो बैटरी प्रोवाइड कर रही है वो 1 एम्पेयर है. सो अगर आप I1 फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आपने लिखना है R इक्विवेलेंट ओवर R1 इंटू I इनपुट या इक्विवेलेंट. तो जो दोनों रेजिस्टर्स की कॉम्बिनेशन की वैल्यू है वो 3 ओम है और यहाँ पे 6 ओम आएगा और मल्टीप्लाइड बाय 1 होगा. सो इधर से भी आंसर 0.5 एम्पेयर्स ही आता है. और अगर आप I2 फाइंड आउट करना चाहते हो तो आपने R12 का पैरेलल कॉम्बिनेशन डिवाइड कर देना है R2 की वैल्यू से और इक्विवेलेंट करंट से मल्टीप्लाई कर देना है. यहाँ से भी 3 ओम्स डिवाइडेड बाय 6 ओम्स इंटू 1 दैट मीन्स 0.5 एम्पेयर्स ही आंसर आएगा. सो इस सारे डिस्कशन के बाद अब हम ज़रा रिजल्ट लिख देते हैं. सो हेडिंग होगी रिजल्ट की. सो रिजल्ट्स में हम सारा डेटा कंपाइल्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं. हम कहते हैं कि बैटरी का पोटेंशियल 6 वोल्ट है, V1, V2 और V3 सब की वैल्यूज़ 3 वोल्ट्स हैं. I1 और I2 इक्वल हैं और इनकी वैल्यू 0.5 एम्पेयर्स के इक्वल है, जबकि I3 1 एम्पेयर है और जो I इक्विवेलेंट है सोर्स से ड्रॉ होने वाला वो भी 1 एम्पेयर है. और सर्किट का R इक्विवेलेंट दैट मीन्स R1 to 3 वो किसके इक्वल है, वो 6 ओम्स के इक्वल है. सो इस तरीके से आपने फाइनली रिजल्ट को ब्रीफली डिस्कस भी कर देना है. सो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने पहले 3 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस किए. नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे. अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़.